हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम टू श्रीजी कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपकी पूरी ग्रामर कंप्लीट करवाएंगे। आपको जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो एचटेट हो, सीटेट हो, या कोई भी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, रेलवे के कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, DTPLSB का हो, सब में ये इंपॉर्टेंट रहेंगी क्लासेस। तो आप इनको अच्छे से समझना। इसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई जाएंगी, जिससे आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो ठीक है, तो आप इन ट्रिक्स को याद रखना। ट्रिक्स आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको देखते ही याद आएगी हर चीज। जैसे ही आप एग्जाम में बैठोगे, क्वेश्चन आपको डिट्टो ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। तो सभी आप अच्छे से तैयारी करना अपनी ध्यान से। तो अभी चलो हम करते हैं। अगर आपको ये ट्रिक्स और वीडियोस अच्छी लगें तो इनको लाइक कर देना और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स को, जिनको भी इनकी नीड हो, ठीक है। कमेंट में बता देना कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी। देखो, सबसे पहले ये आपके एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाएगा, बट हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश, तो ये समझना जरूरी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये क्या होता है, बिफोर दिस दीज आर सम टर्म्स। इससे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, जैसे हिरार्की हो गया। हिरार्की क्या होता है, पदानुक्रम होता है, पदानुक्रम सॉरी। तो इसमें क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज की पदानुक्रम, मतलब इसको कैसे हम लगाएंगे, नंबर वाइज करना, नंबरिंग करना, ठीक है। जो हम कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, तो उसको हम कैसे नंबर्स में लगाएंगे, कैसे लगाएंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या आया, साउंड आई, ठीक है। साउंड आई। साउंड क्या है, जैसे किसी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई, जैसे हिंदी में स्वर होती है ना, यही स्वर इंग्लिश में क्या होता है, साउंड होता है, ठीक है। ये मैंने अपने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं आपके लिए। जिसको नोट्स की नीड हो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। तो सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपने कोई कॉन्टैक्ट फ़ोन वगैरह नहीं करना है, ठीक है। देखो, साउंड्स क्या होती हैं, लास्ट में आपको नंबर बता दिया जाएगा, ठीक है। साउंड्स क्या होती हैं, 44 होती हैं। ये जो 44 साउंड्स होती है ना, ये ABCD नहीं होती हैं, ये लेटर्स होते हैं। ABCD क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। और जिसमें 44 साउंड्स होती हैं, उसमें 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 20 वोवल्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। तो सीटेट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना क्वालिफाई कर लिया था, दूसरा TGT का भी और PRT का भी। आपको कुछ टिप्स लेने हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। मैं आपको हेल्प कर दूंगी कि आपको कैसे क्लियर करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। सिर्फ 7 डेज पढ़ के मैंने इसको क्वालिफाई किया था। देखो आगे, इसके बाद देखो, आफ्टर दिस साउंड के बाद आए, उसके बाद साउंड के बाद क्या आए, लेटर्स आए। लेटर्स क्या होते हैं, ज्वाइनिंग लेटर्स। जैसे ज्वाइनिंग लेटर्स, लेटर्स को ज्वाइन करके क्या बनता है, वर्ड्स बनते हैं। पहले लेटर्स देखो कितने होते हैं, 26 होते हैं। ये जो होते हैं ना, A से लेके Z तक, ये 26 लेटर्स होते हैं आपके। ये आपके क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं, साउंड्स नहीं होते हैं, ठीक है। साउंड्स 44 होती हैं, जिसमें 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 20 वोवल्स होते हैं। ये आपने नंबरिंग याद रखनी है, कौन कितने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद लेटर्स 26 होते हैं, जिसमें 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 आपके वोवल्स होते हैं। वोवल्स तो आप सबको पता ही है क्या क्या कौन से होते हैं, A E I O U, A E I O U, ठीक है। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। आगे देखो, वर्ड्स क्या होते हैं, लेटर्स को मिला के जो बनते हैं ना, वो वर्ड होता है। ये वर्ड क्या होते हैं, नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, या फिर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेज। सबसे पहले क्या था हमारे पास, साउंड्स था, साउंड्स के बाद लेटर्स, ठीक है। अब इनको देखो, लर्न करते जाओ, साउंड्स, लेटर्स, वर्ड्स, ठीक है। और उसके बाद कौन आ रहा है हमारे पास, फ्रेज आ रहे हैं, ठीक है। फ्रेज, फ्रेज क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। और वर्ड्स क्या होते हैं, शब्द होते हैं। वर्ड्स को मिला के क्या बनता है, वाक्यांश बनता है। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, राम कहाँ है, वेयर इज राम, राम इज प्लेइंग इन गार्डन। तो ये क्या है, आंसर क्या है, कंप्लीट है। और इन द गार्डन क्या है, इन द गार्डन फ्रेज है, वाक्यांश है, वाक्य का एक अंश है, ठीक है। तो फ्रेज का हमेशा क्या होता है, मीनिंग इनकम्प्लीट रहता है। फ्रेज होती है, इसका मीनिंग इनकम्प्लीट रहता है। फ्रेज इसमें कौन है, इन द गार्डन, इसका कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। इन द गार्डन, गार्डन में क्या कुछ कंप्लीट नहीं हो रहा है ना, तो ये फ्रेज होती है। उसके बाद देखो, क्लोज क्या होती है, उपवाक्य होता है ये, ठीक है। फ्रेज के बाद आता है क्लोज। तो
ये होता है उपवाक्य। कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्लोज का कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज, और जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। सेंटेंस आता है उसके बाद, तो सेंटेंस क्या है? हैव ऑलवेज कंप्लीट मीनिंग। सेंटेंस का हमेशा कंप्लीट मीनिंग होता है। ये सब आपकी बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद हम करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। और देखो इसके बाद हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हायरार्की आया हमारे पास, हमने पढ़ा इसमें। फिर साउंड्स के बाद क्या आया? लेटर्स आए। फिर वर्ड्स आए, वर्ड्स के बाद क्या आया? फ्रेज आई। फ्रेज के बाद कौन आया? क्लोज आई। क्लोज के बाद कौन आया? सेंटेंस आया, ठीक है। SLWPCS, PCS पीसेस, ठीक है। हंस लो पीसेस, हंस के लो पीसेस, मतलब बर्फी के पीसेस हंस के लो। हंस लो, लो LW, ठीक है। पीसेस PCS पीसेस, ठीक है। और तो मतलब आपकी जॉब लगेगी तो हंस के आप बर्फी के पीसेस खाओगे मिठाई की, ठीक है। तो उसके बाद देखो सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे अब हम स्टार्ट। सेंटेंस क्या होते हैं? सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं पहले हम ये करेंगे। सेंटेंस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, ठीक है। खुद का पूरा मीनिंग होता है, इसको बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। आई हैव ए कार, इसमें आई सब्जेक्ट है और हैव क्या है? वर्ब है। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, वो क्या होता है? सिंपल सेंटेंस। अब हम देखेंगे कि इसमें क्लोज है या नहीं है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस हो उसमें क्लोज होता ही है, बिना उसके सेंटेंस बनता ही नहीं है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। क्लोज क्या होती है हमारे पास? क्लोज कंप्लीट हो भी सकती है, कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज 2 टाइप्स की होती है, मैंने आपको अभी बताया था। सेंटेंस खुद भी क्लोज हो सकता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। जिसमें एक सेंटेंस और एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, मतलब एक क्लोज हो। एक क्लोज का मतलब क्या होता है? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, इन दोनों को मिला के क्या बनती है? एक क्लोज बनती है, ठीक है। जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो तो वो क्या होता है? और वो कंप्लीट हो जाए सेंटेंस, तो उसको बोलते हैं हम सिंपल सेंटेंस। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखो। आई हैव ए कार विच इज वाइट, जो वाइट है, मेरे पास वो कार है जो सफेद है, ठीक है। इसमें देखो एक सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पे आ गया, एक सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पे आ गया। एक सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट हैव, वर्ब विच सब्जेक्ट और इज क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो इसमें एक सेंटेंस हो गया, 2 क्लोज हो गई। 2 क्लोज कैसे होगी? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 बार आ गया। ये भी क्लोज होगी, ये भी क्लोज होगी, तो इसमें कितनी क्लोज होगी? 2 क्लोज होगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितनी क्लोज होती है? 2 क्लोज होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है। तो एक कंप्लीट होती है, एक इनकम्प्लीट होती है। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास कार है, अभी इंडिपेंडेंट है, मेरे पास कार है भाई, सीधी सी बात है, सीधा सेंटेंस है, पूरा है। विच इज वाइट, जो सफेद है। अब ये तो डिपेंड करे ना, विच इज वाइट। अगर हम ये वाला सेंटेंस ना बोलें तो सीधा बोल दें विच इज वाइट, के आगे से को समझ ही नहीं आएगा क्या है ये, है ना। तो ये क्या होगी? डिपेंडेंट क्लोज होगी। तो इसमें क्या होती है? 2 क्लोज होती है, एक इंडिपेंडेंट होती है, एक डिपेंडेंट होती है। ये कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में सीधी सीधी बात याद रखना, दूसरे पे डिपेंड करेगा ये, दूसरे वाला, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में डिपेंड करेगा। कंपाउंड में क्या होता है? इसमें भी 2 क्लोज होती हैं, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। अब इसमें देखो, आई हैव ए पेन एंड शी हैज ए बुक। अब अगला अलग अलग भी बोल सकते हो, आई हैव ए पेन और शी हैज ए बुक, ये 2 सेंटेंस अलग अलग भी बन के ना, तो 2 क्लोज इसमें ही होंगी। इसमें भी 2 क्लोज होंगी, पर दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगी। विच इज वाइट तो इस पे डिपेंड करा था ना कॉम्प्लेक्स में, और कंपाउंड में क्या है? कोई किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये दोनों अलग अलग होंगी, ठीक है। दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगी, दोनों 2 क्लोज होंगी, दोनों इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है। ये याद रखना है आपने बात। उसके बाद देखो, ये ट्रिक तो क्या है, मतलब आपको बता दिया, समझ आ गया होगा। इसमें सिंपल में क्या, एक सब्जेक्ट एक वर्ब होती है, कोई कंजंक्शन नहीं होता। कंजंक्शन क्या होती है? बीच में जोड़ने वाली, जैसे विच आया था ना उसमें, तो आई हैव ए कार विच इज वाइट, है ना, तो विच क्या होती है? कंजंक्शन होगी उसमें। तो इसमें एक कंजंक्शन लगेगी कॉम्प्लेक्स वाले में, सब्जेक्ट पर प्लस वर्ब एक इंडिपेंडेंट होगी। ये तो पहले वाली तो इंडिपेंडेंट थी ना, आई हैव ए कार विच इज वाइट, विच इज वाइट, ये डिपेंड कर रही थी इस बात पे डिपेंड कर रही थी, जो हमने पहले बोली थी, है ना। जो डिपेंड करे वो क्या होती है? हमारी डिपेंडेंट। और उसके बाद कंपाउंड थी, कंपाउंड के बीच में भी कंजंक्शन। इसमें ना आपने एक बात याद रखनी है, कंपाउंड वाले सेंटेंस में कंजंक्शन कौन सी लगती है? फैन बॉयज, फैन बॉयज, ये बात याद रख लेना। फोर एंड, नीदर नोर, एफ से फोर, ए से एंड, एन से नीदर नोर, नीदर नोर, नीदर नोर, याद रखना, ये बातें याद कर लो आप अच्छे से, ठीक है। बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट और एस फॉर सो।
फैन वॉइस में फोर एंड नीदर नॉर बट और येट सो, ये बात आपने याद रखनी है। बस जिसमें फैन वॉइस आ जाए वो आपकी कंपाउंड स्ट्रक्चर होती है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, और जिसमें आपकी बाकी सब आ जाए वो होती है कॉम्प्लेक्स। वैसे भी आपको पता चल जाएगा अगर आपको ये फैन वॉइस भूल भी जाए ना, फोर एंड बट क्या था, तो पहली बात तो आप ये याद करके जाना, अच्छे से याद करना है आपने इसको। तो अगर भूल भी जाए तो आपने ये बात याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स वाले में हमेशा दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता था और इसमें दोनों फ्री घूम रहे होते हैं। ठीक है। रोहन अराइव्ड एट द स्टेशन अर्ली, जैसे ये एग्जाम्पल्स देख लो, कुछ लिए हुए हैं आपके लिए। ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स और ये जो भी हम आज करेंगे ना, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं किसी न किसी पेपर में। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से समझना। कोई ऐसे हैं जो मैंने खुद से बनाए हैं, कोई ऐसे हैं कि जो प्रीवियस ईयर से उठाए हुए हैं। ठीक है, तो बुक से भी उठाए हुए हैं कई। देखो, रोहन अराइव्ड एट द स्टेशन अर्ली, जल्दी पहुंच गया। इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। आपसे पूछा जाएगा कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, ये आपने बताना है। आई विल टॉक टू यू इफ आई कम, अगर मैं आया। ठीक है, अब बताओ इसमें देखो क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स होगा ना, क्योंकि देखो अगर मैं आया सीधा, अगर मैं आया क्या बन रहा है, इफ आई विल टॉक टू यू, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है, तो ये क्या कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसमें देखो इस बात से भी समझ सकते हो, इसमें कोई भी फैन वॉइस नहीं आ रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, दिस इज द बॉय हु केम यस्टरडे, जो कल आया था, ये इस पे डिपेंड कर रहा है ना, हु जो आ गया इसमें, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया हमारे पास। इसमें फैन वॉइस नहीं आया, सीधी सी बात है, इससे भी पहचान सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो हमारे पास आता है, दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, ये वो घर है जहाँ पे मैं पैदा हुआ था। ये फैन वॉइस नहीं है तो कॉम्प्लेक्स हो गया। आई टीच इंग्लिश एंड, फैन वॉइस है ना, F for A for एंड था, तो एंड इसमें आ गया, ही टीचेस हिंदी। समझ आई बात, तो ये कौन सा हो गया, कंपाउंड। उसके बाद देखो, लेट मी नो इफ ही नीड्स एनीथिंग, मुझे बताओ क्या उसे कुछ चाहिए, तो इफ आ गया, फैन वॉइस नहीं है ये, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। सीधी सी बात है, इफ से ही पता चल रहा है, सीधी बात ऐसे पता लगानी है, कुछ भी सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, फैन वॉइस से पता लगाओ सीधा। ठीक है, और उसके बाद एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब इसमें। ठीक है, यू इज हिडन, इसमें यू ना हिडन है, एंड इज सब्जेक्ट, यू हिडन है और एक सब्जेक्ट है। ठीक है, लेट मी नो, मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ। ठीक है, किसी से बात ही कर रहे हैं ना, इफ ही नीड्स एनीथिंग, क्या उसे किसी चीज की जरूरत है, तो ये इसमें क्या है, हिडन है। कौन बताएगा, मुझे बताएगा, कौन बताएगा, यू। ठीक है, अब उसके बाद देखो, रोहन एंड मोहन अराइव्ड एट द स्टेशन अर्ली बट वेटेड टिल 5 PM फॉर ट्रेन। अब देखो, रोहन एंड मोहन अराइव्ड, देखो इसमें दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, पहले ध्यान से देखो, इसमें दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, ये दोनों सब्जेक्ट हैं। वर्ब कितनी है, एक है। ठीक है, एट द स्टेशन अर्ली बट वेटेड, अब यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठा नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, दूसरा नहीं बन रहा है। आप ये मत कहना कि दूसरी क्लोज बन रही है। ठीक है, तो एक ही सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, दोनों पहुंचे, एक वर्ब बन गई, ऐसे लेके चलना है इसको। तो ये कौन सा बन गया, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, ना तो इसमें कोई बीच में वो आ रहा है। ठीक है, बट तो आ रहा है। ठीक है, फैन वॉइस वाला बट तो आ रहा है, बट इसमें क्या है कि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आ रहा है साथ में। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं आ रहा, वर्ब अकेली आ रही है, तो ये क्लोज नहीं बन रही है, तो आप इसको सिंपल सेंटेंस लिखोगे। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पजल करने के लिए पूछे जा सकते हैं। रोहन एंड मोहन अराइव्ड एट स्टेशन अर्ली बट दे वेटेड टिल 5 PM फॉर ट्रेन, ये वही क्वेश्चन है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया आपका। ठीक है, फैन वॉइस आ गया इसमें, बट आ गया। उसके बाद देखो, व्हेन द टीचर केम, जब टीचर आया, स्टूडेंट्स हैड गॉन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब इसमें व्हेन कंजंक्शन ऐसे आगे लगा के भी दे सकते हैं, तो व्हेन कौन सी है, फैन वॉइस नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपकी कंजंक्शन बीच में ही लगी होगी। ठीक है, अब इसमें आपको ऐसे सेंटेंस उल्टा पुल्टा करके दे दिया, व्हेन द टीचर केम स्टूडेंट्स हैड गॉन। ठीक है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, स्टूडेंट्स हैड गॉन व्हेन द टीचर केम, जब टीचर आया तो बच्चे जा चुके थे, है ना, तो ये कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। आगे देखो, ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, वो रिच है पर हैप्पी नहीं है। येट फैन वॉइस में आ गया ना। ठीक है, फोर एंड नीदर नॉर बट और येट सो, है ना, ये सब आपने याद रखने हैं। आपके माइंड में ये टिप्स पे होने चाहिए, फैन वॉइस क्या है, तो ये फैन वॉइस जब भी आ जाए ये कंपाउंड होता है। ऑल्दो ही इज रिच, चाहे वो रिच है, ही इज नॉट हैप्पी, वो हैप्पी नहीं है, तो दो सब्जेक्ट वर्ब, तो ये कंजंक्शन आ गई बीच में, पर ये फैन वॉइस नहीं है, तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो,
एज द ब्रिज वॉज नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, ब्रिज को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया था बाय द गवर्नमेंट, इट फेल डाउन, ये नीचे गिर गया। तो क्या हुआ इसमें, देखो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एक ये आ गया, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब यहाँ पे आ गया, तो इसमें क्या हुआ, दो आ गए। तो इसमें बट क्या है कि फैन वॉइस नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। एज आ रहा है ना, एज फैन वॉइस नहीं है। उसके बाद आई अराइव्ड एंड द बिग डॉग स्टार्टेड बार्किंग, फैन वॉइस में आ गया ये, तो ये कौन सा हो गया, कंपाउंड हो गया। व्हेन द बॉय सा द वोफ, जब बॉय ने वॉफ को देखा, ही रैन अवे, वो भाग गया। तो इसमें क्या आ गया हमारा, फैन वॉइस नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब सीधा सीधा बताना है आपने, ठीक है। व्हेन एवर में फैन वॉइस नहीं है, तो कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद ये हमने कर लिया है ना। उसके बाद देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपका जो है ना, सेंटेंस और क्लोज, ये हमने कर लिया यहाँ तक, ठीक है। सिंपल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, कंपाउंड हो गया। इसमें क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लोज होती है, एक इंडिपेंडेंट होती है, इसमें दोनों इंडिपेंडेंट होती है। कंपाउंड वाले में फैन वॉइस भी आता है, ठीक है। और एक इसके बाद हमारा क्लोज आती है। क्लोज क्या होती है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये आपने आगे करेंगे अभी हम। इसके बाद ना एक और होता है इसका टाइप, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। ये पूछे नहीं जाते ज़्यादातर वैसे, तो एक बार इसको वैसे पढ़ लो क्या है ये। देयर विल बी 3 क्लोजेज, इसमें ना 3 क्लोजेज होंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में। एटलीस्ट मोर देन 2, 2 से ज़्यादा होंगे, कम से कम 2 क्लोजेज से ज़्यादा क्लोजेज होंगे। व्हेन दे वॉन द मैच, एक क्लोज ये होगी। द टीम वॉज हैप्पी, टीम वॉज एक क्लोज ये होगी। एंड द फैंस चीयर्ड, और फैंस ने क्या किया, चीयर किया। अब देखो इसमें एंड भी आ रहा है, व्हेन भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया, ठीक है। एंड फैन वॉइस में आ गया, तो ये कंपाउंड हो गया। और ये व्हेन किस में आ गया, कॉम्प्लेक्स में आ गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया। 3 वर्ब 3 सब्जेक्ट इसमें आ जाए ना, तो वो कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ठीक है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बोल दो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल दो, समझ आई। तो ये बात जहाँ पे आ जाए, 3 आ जाए, तो 3 क्लोज आ जाए, तो आपने लिख देना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस है ये। उसके बाद कंजंक्शन क्या होती है, दो क्लोजेस को ज्वाइन करो, वी यूज वन कंजंक्शन। दो क्लोज को ज्वाइन करने के लिए हम एक कंजंक्शन का यूज करते हैं। 3 क्लोज को ज्वाइन करने के लिए हम 2 कंजंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। क्लोजेस क्या है, फ्रॉम वेयर नाउन एडजेक्टिव क्लोज कम, क्लोजेस क्या है और ये नाउन और एडजेक्टिव क्लोज कहाँ से आई, ये हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में ये था, उसका मीनिंग अपने आप में पूरा था। इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट थी, बट ये जो डिपेंडेंट वाली होती है ना कॉम्प्लेक्स वाले में, इसके आगे 3 पार्ट्स होते हैं, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट तो अपने आप में पूरा था, इंडिपेंडेंट किसी पे डिपेंड ही नहीं है, अपने आप में पूरा है। डिपेंडेंट जरूरत किसको है, डिपेंडेंट वाले को, जो किसी पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लोज 3 टाइप के होंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं कंपाउंड वाले में। आगे देखो, अब हम देखेंगे नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज क्या होती हैं। ये हमेशा क्या होती है, डिपेंडेंट होती है। ये कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट की है। कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट होती है, एक डिपेंडेंट होती है। डिपेंडेंट वाली के इतने पार्ट होते हैं, ठीक है। ऑलवेज कॉम्प्लेक्स में ही मिलेंगे, डिपेंडेंट होती है ये, ठीक है। आई हैव ए कार विच इज़ रेड, मेरे पास एक कार है जो रेड है। अब देखो इसमें फैन वॉइस नहीं आ रहा, तो ये इंडिपेंडेंट होगी, ये डिपेंडेंट होगी। नाउन क्लोज में वर्क्स एज नाउन, नाउन क्लोज में जो क्लोज होगी ना, वर्क्स एज नाउन करेगी, नाउन की तरह काम करेगी। लुक्स एज सब्जेक्ट और एज एन सब्जेक्ट, कंजंक्शन जिससे स्टार्ट होता हुआ दिखेगा, दैट, वाई, वट, ठीक है। जिसमें दैट, वाई, वट आ जाएगा तो वो नाउन आ जाएगा, ठीक है। नाउन क्लोज हो जाएगी। अब इसमें ना आपने ट्रिक याद रखनी है, ये चाहे मत याद रखना ऊपर वाला, मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, ये याद रखनी है। आपने क्वेश्चन करो, जब भी आप कुछ पढ़ो ना, जो अंडरलाइन है उस पर क्वेश्चन करो वट का, वट। अगर आंसर मिल जाए तो नाउन क्लोज है, ना मिले तो नहीं है, ठीक है। आई डोंट नो वट ही इज डूइंग, मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। क्या नहीं पता, और क्वेश्चन करो क्या नहीं पता कि वह क्या कर रहा है, तो क्या का आंसर मिल रहा है ना इसमें, तो ये कौन सी होगी, नाउन क्लोज होगी, ठीक है। कंपल्सरी नहीं है कि दैट, वट, वाई कंजंक्शन वाला नाउन क्लोज ही होगा। तो ये क्या वाला कंसेप्ट आप माइंड में रखना, तो क्या वाला क्वेश्चन करोगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका सेंटेंस है ये, ठीक है। एडजेक्टिव क्लोज में क्या होगा, वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, टेल अबाउट नाउन या प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, कोई इंसान, घर, एटसेट्रा, ठीक है, इसके बारे में बताएगा, नाउन के बारे में या फिर किसी प्रोनाउन के बारे में। इट विल लुक एज, ये लुक दिखेगा कैसे, नाउन प्रोनाउन लगा होगा, बीच में कंजंक्शन लगी होगी और एडजेक्टिव क्लोज लगी होगी, ठीक है। एडजेक्टिव क्लोज क्या करेगी, नाउन प्रोनाउन के बारे में ही बता रहा होगा। आगे देखो, आई हैव ए पेन विच इज वाइट,
मेरे पास एक पेन है जो सफ़ेद है, उसकी विशेषता बता रहा है ना, एडजेक्टिव क्लोज होगी। जिस किसी के बारे में विशेषता बताए तो उसको एडजेक्टिव क्लोज बोलते हैं। आई हैव ए पेन, क्या उत्तर करो, देखो अब इसमें क्या उत्तर करो, क्या मिल रहा है? आई हैव ए पेन, क्या नहीं मिल रहा है ना। नोट यहाँ पे सेट नहीं बैठ रहा। नोट नाउन क्लोज, इसका मतलब ये नाउन क्लोज नहीं है। नाउ दिस क्लोज इज इधर एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लोज, या तो ये एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। अब एडजेक्टिव क्लोज का पता करने के दो मेथड है। पेन तो नाउन है, ठीक है, इसी के बारे में बताया जा रहा है जो कि सफेद है। एडजेक्टिव क्लोज होगी ना, विच इज वाइट, विच इज वाइट, किसी की विशेषता बता रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं, तो ये कौन सी होगी? एडजेक्टिव, ठीक है। आई नो ए गर्ल हु इज ए टीचर, अब देखो क्या, आई नो ए गर्ल, क्या क्या का क्वेश्चन करो, नहीं मिल रहा है ना। कौन, कौन का आंसर मिल रहा है ना। नोट क्या का, क्या का नहीं मिल रहा, कौन का मिल रहा है। तो जो, कौन सी गर्ल, जो टीचर है, ठीक है। तो जो का आंसर मिल जाए, कौन का आंसर मिल जाए तो एडजेक्टिव होता है। अब उसके बाद देखो, आई नो ए लेडी हु, क्या, आई नो ए लेडी, क्या का आंसर मिल रहा है, तो हु इज, हाँ मिल रहा है, ठीक है। लेडी क्या है, जो हु हैज ब्लैक हेयर, उसके बारे में बता रहा है। नाउन का आंसर मिल गया आपको? नहीं मिल रहा, ठीक है, नहीं मिल रहा। क्या करके देखो, नहीं मिल रहा ना। तो इसमें क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव क्लोज आ जाएगी। उसके हेयर्स के बारे में बता रहा है, हु हैज ब्लैक हेयर, उसकी विशेषता बता रहा है। आई कांट टेल यू व्हाट ही इज डूइंग, क्या नहीं बता सकता, क्या नहीं बता सकता, आई कांट टेल यू, क्या नहीं बता सकता कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। इसमें मिल रहा है आपको क्या का आंसर, तो ये कौन सा हो गया? नाउन क्लोज होगी आपके पास। उसके बाद कंजंक्शन क्या होते हैं? हु, विच, व्हेन, वेयर, ये कंजंक्शन होते हैं, ये सब लगे हुए मिलेंगे आपको, ठीक है। जो ये आपका आएगा ना इसमें एडजेक्टिव वाले में, आपको एडजेक्टिव क्लोज में हु, विच, व्हेन, वेयर लगे मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, रोहन थिंक्स दैट ही विल पास, रोहन सोचता है, क्या सोचता है कि वो पास हो जाएगा, क्या का आंसर मिल गया? तो नाउन क्लोज। माई फ्रेंड ब्रॉट ए ड्रेस विच, ड्रेस की विशेषता बताई जा रही है तो एडजेक्टिव हो गया। नाउन के बारे में बता रहा है, ड्रेस नाउन है ना, तो नाउन के बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। हिज मदर होप्स दैट ही विल कम, उसकी मदर को आशा है कि वो आएगा, ही विल कम, तो क्या है, क्या है कि वो आएगा, तो नाउन क्लोज हो गया। क्या का आंसर मिल रहा है? दैट शी इज ब्यूटीफुल इज एडमिटेड बाय ऑल, सबने मान लिया कि वो ब्यूटीफुल है, क्या मान लिया कि वो ब्यूटीफुल है, क्या का आंसर मिल रहा है, तो ये नाउन क्लोज होगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद देखो, आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट, मैं उन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ जो इंटेलिजेंट है। स्टूडेंट्स की विशेषता बता रहा है ना, स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये कौन सा हो गया हमारा? एडजेक्टिव क्लोज। रोहन हु इज प्लेयर कम टू मीट यू, जो प्लेयर है वो तुमसे मिलने आएगा, रोहन जो प्लेयर है, ठीक है। रोहन की विशेषता बता रहे हैं तो एडजेक्टिव क्लोज हो गई। आई हैव ए कार विच इज वाइट, मेरे पास कार है जो वाइट है, तो ये एडजेक्टिव क्लोज होगी। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई ही लाइक सर, मुझे नहीं पता कि उसे लाइक क्यों करता है, क्या नहीं पता कि लाइक क्यों करता है, तो ये नाउन क्लोज हो गया, ठीक है। अंडरस्टैंड तो एक वर्ब है, नोट नाउन है, ठीक है, तो नाउन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नोट टेलिंग अबाउट एनी नाउन, किसी नाउन के बारे में नहीं बता रहा है ये, तो कहीं आप इसको एडजेक्टिव लगा के आ जाओ, ठीक है। मुझे नहीं पता, क्या नहीं पता, तो ये कौन सा हो गया? नाउन क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्लोजेस हमारे हो गए। नाउन क्लोज में वर्ड का आंसर मिलेगा आपको, और एडजेक्टिव में आपको किसी की विशेषता बताई जाएगी। और एडवर्ब क्लोज क्या होती है? स्टेप्स टू सोल्व, एडवर्ब क्लोज को कैसे सोल्व करोगे? पहले वर्ड चेक करो, ठीक है। किसी भी कोई सेंटेंस दे रखा है आपको, सबसे पहले आप उसमें देखो वर्ड का आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो नाउन क्लोज है, नहीं तो एडजेक्टिव क्लोज है, ठीक है। अगर एडजेक्टिव भी नहीं है, वो नाउन भी नहीं है, तो सीधे एडवर्ब लगा के आ जाओ, ठीक है। आई स्कोल्डेड द बॉय हु वॉज शाउटिंग, मैंने डांटा, किसको डांटा? उस लड़के को डांटा जो चिल्ला रहा था। तो इसमें क्या है? एडजेक्टिव क्लोज है। उस लड़के को डांटा, किसको डांटा? जो चिल्ला रहा था, ठीक है। क्या का आंसर नहीं मिल रहा ना, तो इसमें एडजेक्टिव क्लोज होगी। ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, उसने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया? कि वो आएगा, तो फिर ये नाउन क्लोज होगी। इसका आंसर मिल रहा है आपको, ठीक है, ठीक है जी। जिसमें आंसर मिल जाए तो वो क्या होता है? नाउन क्लोज। माई माउथ वाटर्स वेन एवर आई सी द स्वीट्स, मेरे मुंह में पानी आ जाता है जब मैं किसी मिठाई को देखता हूँ। जब मैं किसी मिठाई को देखता हूँ क्या हो जाता है? क्या क्या का आंसर मिला ना, मुंह में पानी आ जाता है, तो ये कौन सी होगी? नाउन क्लोज, ठीक है। आ रहा है आंसर? आ रहा है इसका? क्या का मुंह में पानी आ जाता है? क्या
क्या क्या, जब मैं मिठाई को नहीं, क्या का आंसर नहीं मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो ये नाउन क्लोज नहीं है। नॉट टेलिंग अबाउट एनी नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन और प्रोनाउन के बारे में भी नहीं बता रहा, तो ये कौन सी होगी हमारे पास, एडवर्ब क्लोज होगी, ठीक है। एज आई एम गेटिंग लेट, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ। आई शुड गो बाय टैक्सी, मुझे टैक्सी से जाना चाहिए। क्या क्या का आंसर आपको नहीं मिल रहा है इसमें, ठीक है, क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ। नॉट टेलिंग अबाउट एनी नाउन, किसी नाउन के बारे में भी नहीं बता रहा, तो ये कौन सी होगी, एडवर्ब क्लोज होगी। जिसमें दोनों ना आए उसमें एडवर्ब हो जाती है, ठीक है। यू मे कम इफ यू वांट टू, तुम आ जाना। क्या क्या का आंसर मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये नाउन क्लोज नहीं है, एडजेक्टिव भी नहीं है, किसी की विशेषता भी नहीं बता रहा, तो ये कौन सी होगी, एडवर्ब क्लोज होगी हमारे पास, ठीक है। एडवर्ब क्लोज का ऐसे पता करते हैं। एडवर्ब क्लोज में क्वालिफाइज ए वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव वर्ब और एडजेक्टिव एडवर्ब, इनके बारे में बताएगा, ठीक है। माई माउथ वाटर्स व्हेन एवर आई सी द स्वीट्स, पानी आ जाता है कब, जब स्वीट्स देखें। कब का आंसर मिल रहा है ना, पानी वर्ब के बारे में बताया जा रहा है। पानी क्या है, वर्ब है, ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है। एज आई एम गेटिंग लेट आई शुड गो बाय टैक्सी, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ तो मुझे टैक्सी से जाना चाहिए। टैक्सी से जाने की बात हो रही है, क्यों जाना चाहिए, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ, ठीक है। यू मे कम इफ यू वांट टू, अब इसमें क्या है, वर्ब के बारे में, आना जाना, तुम आ जाना, ठीक है, आने के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या आ रहा है इसमें, क्या है, क्रिया हो रही है कोई, है ना, क्रिया के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या होगी, एडवर्ब क्लोज होगी। तो ये एडवर्ब क्लोज क्या करती है, वर्क्स एज एन एडवर्ब, एडवर्ब की तरह काम करती है। क्वालिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब, इन तीनों के बारे में बताती है। क्लोज के टाइप्स कितने होते हैं ये देख लो अच्छे से, इसके 8 टाइप्स होते हैं, ये मैं आपको अच्छे से कराऊंगी याद इसको में। अब उसके बाद देखो, टाइम, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, रीजन, रिजल्ट, पर्पस, कंडीशन, कंपैरिजन, सपोजिशन। सपोजिशन मीन्स विरोधाभास होता है, कंपैरिजन मीन्स तुलना होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखो, सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पे बनेगा कौन सी है क्लोज, ठीक है। एडवर्ब क्लोज के टाइप पे बन जाएगा। अब इसके टाइप हम देख लेते हैं अच्छे से। एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, टाइम वाली क्लोज के बारे में क्या होगा, इसमें ये सारी चीजें आएंगी, ये जरूरी नहीं है आपने याद करनी है, ठीक है। टाइम पे क्वेश्चन बन रहा हो तो ये कौन सा है आपका, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। दे वर स्टडिंग व्हेन आई लेफ्ट, कब पढ़ रहे थे वो, जब मैंने छोड़ा, तो मतलब ये किसी टाइम के बारे में बता रहा है ना, तो इसका मतलब ये एडवर्ब हो गई, कौन सी, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम हो गई। ही हैड गॉन फॉर ए वॉक बिफोर ही कंप्लीटेड हिज वर्क, अपना काम पूरा करने से पहले, तो किसी टाइम के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, टाइम, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद देखो, ये वैसे लिखा हुआ है कि प्लेस के बारे में भी नहीं बता रही है ना, गार्डन में, रोड पे, गली में, ये नहीं दिया गया कि वो करने कहाँ गया था, है ना। तो एडवर्ब रिजल्ट के बारे में भी नहीं बता रही। नॉट गिवन दैट, पढ़ने के बाद वो का पास हो गया था, है ना। कंडीशन भी नहीं बता रही कि इसमें जब तक काम नहीं कर लेते तब तक खेलने नहीं जाएगा, तो ये सब चीजें इसमें नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, टाइम, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। प्लेस वाली आ जाए तो एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस कौन सी होती है, वेयर, व्हेन एवर मिलेगा, इसमें प्लेस की सेंस आनी चाहिए, बस क्वेश्चन करके देख लेना, कहाँ कहाँ क्वेश्चन करके देख लेना प्लेस वाले में। शी हैज केप्ट द रिंग वेयर शी कैन फाइंड इट, कहाँ, जहाँ उसे ढूंढ कहाँ रखी, जहाँ ढूंढ सके, ठीक है। तो ये प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, कहाँ पे रखी, वैसे भी देखो कोई जगह ही होगी ना जहाँ पे रखी होगी, तो ये कौन सी होगी, एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। यू कैन स्लीप वैन एवर यू वांट, जब तुम चाहो, जहाँ तुम चाहो, वेयर एवर, सॉरी वेयर एवर है, वेयर एवर का मतलब जहाँ तुम चाहो वहाँ सो सकते हो, तो हर किसी जगह का ही बारे में बात हो रही है, तो ये हुई एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस। रीजन की बात आ जाए तो इसमें कारण निकलेगा, बिकॉज, एज, सिंस, दैट, ये सब लगा मिलेगा आपको इसमें। आई लव हर बिकॉज शी इज माई मदर, मैं उनसे प्यार करता हूँ क्योंकि वो मेरी मदर है, बिकॉज आ गया, ठीक है, कोई कारण है ना। तो इसके बाद देखो, एज ही हैज अपोलोजाइज्ड, माफी मांग चुका है, यू शुड फॉरगिव हिम, क्योंकि उसने माफी मांग ली है तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए, तो इसमें क्या है, रीजन है, ठीक है। माफ क्यों कर देना चाहिए, क्योंकि उसने माफी मांग लिया है। माई पेरेंट्स आर हैप्पी एज आई हैव पास्ड द एग्जाम, क्योंकि मैंने पास कर लिया एग्जाम को, इसलिए मेरे पेरेंट्स हैप्पी हैं, कोई रीजन है ना, तो ये रीजन होगी, एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन होगी। अब एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट देखो, क्या हो गया, परिणाम होगा, इसमें कोई कोई चीज इस तरीके से हुई होगी, उसमें कुछ परिणाम निकल रहा होगा, दैट, सो दैट, सच दैट, सो प्लस एडजेक्टिव, ये सब लगा होगा इसमें, ठीक है। सच दैट, सो दैट, बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब लगा होगा, ये इसको पहचानने की ट्रिक है, अदरवाइज आप वैसे भी याद रख सकते हो। माई सन इज सो लेजी दैट ही नेवर कम्स ऑन टाइम, लेजी होने का परिणाम है, रिजल्ट है कि वो टाइम पे नहीं आता है। अवर सोल्जर्स फाउट सो ब्रेवली दैट द एवरी एनिमी फ्लेड,
ठीक है, कि वो एनिमी भाग गए, इतनी बहादुरी से लड़े हमारे सोल्जर्स कि एनिमी भाग गए। तो इसमें परिणाम निकला ना कि वो भगा दिए उन्होंने, है ना। माई मदर स्पीक इन सच ए लो वॉइस दैट नो वन कैन हियर हर। मेरी मदर इतनी धीरे बोलती कि उनको कोई सुन नहीं सकता है। तो धीरे बोलने का परिणाम क्या हुआ कि वो कोई सुन ही नहीं सकता उनको, ठीक है। रिजल्ट की सेंस निकलेगी, इसलिए एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट हो जाएगा ये। एडवर्ब क्लोज ऑफ पर्पस क्या होगा, इन ऑर्डर दैट, सो दैट, लेस्ट, शुड, उद्देश्य की बात होगी इसमें कोई, तो ये आएगा, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन क्या है, रीजन हो गया, ये हमारा एक पेज हो चुका है ना, ये दोबारा से रिपीट हो गया। देखो पर्पस की सेंस आएगी, तुम पढ़ रहे हो ताकि तुम पास हो जाओ। ये इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है, बाकी आई होप थोड़ा बहुत क्लियर होगा ही, ठीक है। मैं पढ़ के भी बता रही हूँ आपको, तुम पढ़ रहे हो ताकि तुम पास हो जाओ। कोई इसमें क्या है, हमारा रिजल्ट निकल रहा है ना, ताकि पास हो जाओ। देखो सॉरी, पर्पस है ना, उद्देश्य है, कोई उद्देश्य की बात कर रहे हैं हम। तुम किस लिए पढ़ रहे हो, ताकि तुम पास हो जाओ। कोई ना उद्देश्य होगा इसमें। यू कम हेयर इन ऑर्डर दैट यू मे स्टडी। तुम यहाँ किस लिए आए हो, ताकि तुम पढ़ सको। पर्पस है ना, उद्देश्य है। यू स्टडी सो दैट यू मे गेट द जॉब, ताकि तुम्हें जॉब मिल जाए। तो इसमें भी क्या है, उद्देश्य है, जॉब के लिए पढ़ रहे हो, कोई ना कोई पर्पस है, एम है आपका। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन, इसमें कंडीशन की बात होगी। इफ, हैड, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट, वेदर, ये सब चीजें इसमें आएंगी, कंडीशन की सेंस होगी। सीधा भी पता चल जाएगा आपको, ये मैं कभी नहीं कहती कि इसको याद रखो, ठीक है। आई विल टॉक टू हर इफ शी कम्स, अगर वो आई तो मैं उससे बात करूंगा। तो शर्त रख दी ना, अगर आएगी तो बात करूंगा, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन हो गया। ही कैन रिकवर दैट, रिकवर प्रोवाइडेड दैट ही टेक्स मेडिसिन, वो रिकवर हो जाएगी, शर्त यह है कि वो मेडिसिन ले। यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, कंडीशन रख दी। उसके बाद देखो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन, अब इसमें क्या होगी, तुलना होगी। एज, देन, एज इफ, एज दो आएगा इसमें। कंपैरिजन, उतना जितना, दूसरे से ज्यादा, सबसे ज्यादा। इसमें 3 तरह की सेंस आती है। यू आर एज ब्यूटीफुल एज योर मदर, उतनी ब्यूटीफुल हो जितनी तुम्हारी मदर है, ठीक है। ये कंपैरिजन हो गया। रीना इज मोर इंटेलिजेंट देन रोहन, दूसरे से ज्यादा, और सबसे ज्यादा एक और सेंस आती है इसमें, ठीक है। एडवर्ब क्लोज ऑफ सपोजिशन, मतलब इसमें विरोधाभास, कंट्रास्ट दिखता है, ठीक है। सेंस मिलेगी इसमें, हालांकि, फिर भी, तब भी, बावजूद भी, ठीक है। ये सब इसमें सेंसेस मिलेंगे आपको सेंटेंस में। देखो जैसे एग्जांपल देखो इसको, ये सब इसमें आएंगे, ऑल्दो येट वगैरह। कोई अमीर है फिर भी कंजूस है, ये सब विरोधाभास है ना। अमीर है फिर भी कंजूस है, कंजूसी दिखा रहा है भाई, अमीर है तो पैसा खर्चा कर। सपोजिशन क्या है, विरोधाभास है, कोई चीज जो होनी चाहिए उसका उल्टा हो जाए, ठीक है। रिच है, अमीर है, माइजर है, कंजूस है। ऑल्दो कंजूस है, ऑल्दो ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, वो रिच भी है फिर भी हैप्पी नहीं है। तो ये कौन सा हो गया, विरोधाभास हो गया, दोनों चीजें अलग अलग सी हैं, ठीक है। दो ही इज इंटेलिजेंट, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, आई कांट ट्रस्ट हिम, चाहे वो इंटेलिजेंट है फिर भी मैं उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ही कुड नॉट पास द टेस्ट, वो पास नहीं कर सकता अपना टेस्ट। देखो कैसा अजीब सा है ना। तो इसमें क्या है, विरोधाभास हो रहा है। इंटेलिजेंट है तो भी पास नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, पर ये विरोधाभास वाला दिखा रहा है आपको, इसलिए क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लोज ऑफ सपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। आई विल नॉट कम इवन इफ ही इनवाइट्स मी, अगर वो मुझे इनवाइट करे तो भी नहीं जाऊंगा। तो ये कौन सा हो गया, विरोधाभास वाला। ऑल्दो ही इज ऑनेस्ट ही लाइड, वो ऑनेस्ट है फिर भी झूठ बोलता है, ठीक है। उसके बाद देखो ये है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर में, हमने ये सब कर लिया ना। ये फंक्शन बेस तो अभी हम पढ़ेंगे। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में ना देखो स्ट्रक्चर बेस होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर बेस सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये हमने पढ़ लिया। एक फंक्शन बेस अभी हम पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लोज और मेन क्लोज। जो इसमें होती है ना इंडिपेंडेंट वाली, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज। डिपेंडेंट वाली जो क्लोज होती है उसको सबऑर्डिनेट या रिलेटिव क्लोज बोलते हैं, सबऑर्डिनेट, ठीक है। सब कुछ उसका डिपेंड करा दूसरे पे तो डिपेंडेंट होगी। अब जो इंडिपेंडेंट होगी, प्रिंसिपल होगी, भाई खुद की मुख्याध्यापिका होगी, वो खुद अपना काम खुद करेगी, किसी पे डिपेंड नहीं रहेगी, ठीक है। मेन होगी, वो घर की मेन मेंबर होगी, ठीक है। इसको ऐसे याद रख लेना। वो होम एडजेक्टिव वाले में आता है, कॉम्प्लेक्स में वो रिलेटिव ही होते हैं। इसको छोड़ो, ये जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लेना आप। उसके बाद कंपाउंड का इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में, ये कॉम्प्लेक्स वाले की बात थी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वाले में इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल या मेन होती है, और जो डिपेंडेंट होती है वो सबऑर्डिनेट होती है। जो कंपाउंड वाले में इंडिपेंडेंट, एक इंडिपेंडेंट मेन क्लोज होती है, एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट होती है, ठीक है। कंपाउंड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कंपाउंड आता है ना चैप्टर आपका केमिस्ट्री में, तो वो ऐसे याद रख लेना, ठीक है।
फंक्शन बेस्ड सेंटेंस, ये मैं आपको अच्छे से इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगी ना, आप कभी नहीं भूलोगे, तो इसको अच्छे से करना आप, ठीक है। देखो, फंक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस किस तरीके का काम कर रहा है, या जो सीधा स्टेटमेंट बोल रहे हैं मैं खेलने जा रही हूँ, या दूसरा डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, या तुम खेलने जा रहे हो, ठीक है, या वाओ कितने तेजस्वी बालक है, कितने अच्छे बालक हैं, बस पढ़ो दरवाजा बंद कर दो, ये ऑर्डर हो गया, ये सब चीजें इसमें आती है। देखो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेयर कर दिया इसमें कुछ भी, बस सिंपल है सब कुछ, असर ही नहीं कर रहा किसी पे। असर्टिव सेंटेंस, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं जा रही हूँ, मैं खेल रही दौड़ रही हूँ, खा रहा है पी रहा है सो रहा है मस्त है ये है वो पढ़ रही थी, ये सब सिंपल से सेंटेंस इसमें आएंगे। तो ये कौन सा हो गया, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। सिंपल स्टेटमेंट होगी, इसमें कुछ बताया जा रहा होगा, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा इसमें, ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। पहचान इसमें क्या होगी, फुल स्टॉप लगा होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ ना, ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज नॉट स्टडिंग, आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम वेरी गुड इन स्टडिंग, कुछ भी, ठीक है। यू आर लेजी, कुछ भी बोल रहे हो, कोई सिंपल सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये तो पता ही है, इंटेरोगेटिव शुरू से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो उसके बाद देखो, वाई व्हेन वेयर, ये सब क्वेश्चन आएंगे इसमें। WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट या मेन वर्ब, ये सब चीजें इसमें आएंगी। व्हेन आर यू गोइंग, देखो व्हेन WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आर आ गया, सब्जेक्ट यू आ गया, मेन वर्ब कमिंग आ गया, ठीक है। व्हेन आर यू कमिंग, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब इसमें हाउ आर यू, सिंपल भी आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब इसमें आ गई, सब्जेक्ट आ गया और मेन वर्ब आ गई, है ना, हाउ आर यू, ये सब इसमें आएगा। देखो आगे, इम्परेटिव सेंटेंस, पर आ रहा है ना, तो इसको याद करने की ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको। इम्परेटिव, पैरेटिव, पर मतलब पर उपदेश पुष्ल बहुतेरे, पैरेटिव मतलब दूसरों को उपदेश ही देते रहेंगे ये कुछ ना कुछ, ठीक है। आदेश दे देंगे, ऑर्डर कर देंगे या रिक्वेस्ट कर देंगे। रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिर भी दे तो ऑर्डर ही रहे ना, रिक्वेस्ट करने से अगला मानने का ही, भाई मेरी बात मान जाए, इतनी सी बात मान जाए, तो मान ही जाएगा बेचारा, क्या करेगा, है ना। एडवाइस देंगे या किसी को, उपदेश ही देते रहेंगे, एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, उपदेश ही दे रहे हैं, सजेशन दे देंगे, ये कर ले वो कर ले, तो क्या होगा, ये इम्परेटिव, पर उपदेश, दूसरे को उपदेश देंगे, ठीक है। दूसरे को उपदेश देने वाले बहुत मिल जाते हैं, आदि दिखते हैं। सब्जेक्ट मोस्टली हिडन रहता है, सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है, ठीक है, यू। अब देखो, दरवाजा बंद कर दो किसी को बोला तो सामने यू ही है ना, सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है इसमें, सीधा वर्ब से स्टार्ट होगा, या लगा मिलेगा, ठीक है, या ये लगा मिलेगा आपको ऐसे, ठीक है। आगे देखो, शट द डोर, ऑर्डर है, तो ये कौन सा हो गया, इम्पेरेटिव। गुस्से में इमोशन के साथ बोला शट द डोर, तो फिर ऐसे ऐसे लगा दिखेगा, तो ये भी कौन सा हो गया, इम्पेरेटिव। प्लीज हेल्प द पुअर, तो ये किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी कौन सा हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। अवॉइड बैड कंपनी, ये एडवाइस दे रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, बुरी संगत को छोड़ दो, ये ऑर्डर हो गया, तो इम्पेरेटिव हो गया। ऑप्टेटिव, टैटिव, टेट, आपका टेट का एग्जाम क्लियर हो जाए, ये मेरी ब्लेसिंग है आपके साथ। टेट, सी टेट, पी टेट, सब टेट आपके क्लियर हो जाएं, तो ये क्या हो गया, इसमें किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, विश कर रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं, ठीक है, कर्ज। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कर्ज जिसको बोलते हैं, विश कर रहे हैं जैसे, है ना। और उसके बाद देखो, ये सब इसमें आ जाएगा आपका ऑप्टेटिव में, ठीक है। टेट से याद हो गया ना। विलिंगनेस दिखती है इसमें, मीन्स हम जो चाह रहे हैं ना, जैसे बड़े ब्लेसिंग दे रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, ये सब इसमें होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी मिलेगी, बेस फॉर्म मिलेगी इसमें हमेशा, ठीक है, या फिर इस एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज होगा, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। मे का यूज होगा, ठीक है, तुम्हारी उम्र लंबी हो, मे गॉड ब्लेस यू, नॉट ब्लेसिज और ब्लेस्ड, मे यू लिव लॉन्ग, नॉट लिव्स, ठीक है। ये इसमें ऐसे यस नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं इसमें चेंज होगा, सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। लिव, इसमें लिव्स भी नहीं है, ब्लेस्ड भी नहीं है। लॉन्ग लिव द किंग, मे द किंग लिव लॉन्ग, ऐसे भी दिया हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, इस दोनों का मतलब एक ही है। हमारी विश है, ब्लेसिंग है, कर्ज है किसी के लिए, ठीक है, प्रार्थना है, ठीक है, ये प्रार्थना है। मे यू रोड द हेल, तुम नरक में जाकर सड़ो, ये कर्ज मतलब, कर्ज का मतलब पता क्या था, किसी को ऐसे ना उल्टा सीधा बोलना, गाली देना, उसको ना बाढ़ में भेज देना, कर्ज है ये, ठीक है। रोट इन हेल, नरक में जाके सड़ो, गो टू हेल, बाढ़ में जाओ, मतलब इसी को ना बद्दुआ दे देना, वो कर्ज होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी के तो आपको पता ही है, ऐसे लगा होगा, है ना। ओ, इसमें ना हैरानी परेशानी से होगी, कभी खुशी होगी, कभी अचानक सडन इमोशंस होंगे, अचानक से चेंज हो जाएंगे, ठीक है, सडनली इमोशंस। वट ए ब्यूटीफुल कार यू हैव, कितनी अच्छी कार है तुम्हारे पास, है ना। तो ये क्या है, एकदम से हैरान हो रहा है, तो इसमें ये एक्सक्लेमेटरी हो गया। हाउ इंटेलिजेंट शी इज, वो कितने इंटेलिजेंट है, ये हुर्रे, ये सब इसमें आएंगे। वट, हाउ, लास, ऊफ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसके। आई मेट योर ब्रदर इन द लाइब्रेरी, मैं तुम्हारे ब्रदर को मिला लाइब्रेरी में, सिंपल है, डिक्लेयर कर दिया। डोंट वेस्ट योर टाइम, ये देखो ये उपदेश दे रहा है ना, अपना टाइम वेस्ट मत करो, इम्पेरेटिव,
ठीक है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। वट इज मैस दिस रूम, कितना गंदा रूम है ये, है ना। तो ये इसमें सडन रिएक्शन दिया उसने, तो ये एक्सक्लेमेटरी हो गया। उसके बाद द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज नो बुक इन द रूम, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कोई बुक नहीं है। सिंपल सेंटेंस है, डिक्लेयर कर दिया, सब कुछ डिक्लेरेटिव है। उसके बाद प्लान हैज बिन ruined, प्लान खराब हो गया, एक्सक्लेमेटरी मतलब सैड हो गया वो। शट द डोर व्हेन यू लीव, बंद कर जाना जब तुम जाओगे, दूसरे को ऑर्डर दे रहे हैं तो इम्पेरेटिव हो गया। वाई आर यू राइटिंग एन ऐसे, तुम ऐसे क्यों लिख रहे हो, ये भी इंटेरोगेटिव हो गया, है ना, क्वेश्चन मार्क वाला है। फास्टन योर सीट बेल्ट्स, अपनी सीट बेल्ट बांध लो, तो ये कौन सा हो गया, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं किसी को, एडवाइस दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये हो गया इम्पेरेटिव। वी डिड नॉट वॉच मूवी लास्ट संडे, डिक्लेयर कर दिया, सीधी सी बात बता रहे हैं। हैव यू कंप्लीटेड द टास्क, इंटेरोगेटिव हो गया। आई एम नॉट गोइंग विद एनीवन, मैं किसी के साथ नहीं जा रहा, डिक्लेयर कर दिया उसने। इट्स फैंटास्टिक, एक्सक्लेमेटरी, कितना खुश हो रहा है ना, बहुत अच्छा है ये। हाउ इंटेलिजेंट यू आर, एक्सक्लेमेटरी। वाओ, ये सब, ये इंटेलिजेंट, ये सारे किसमें आ गए, एक्सक्लेमेटरी में। वाओ व्हाट ए नाइस कार, एक्सक्लेमेटरी हो गया। सडन रिएक्शन है ना, व्हाट ए लायर यू आर, कितने झूठे हो तुम, ये भी एक्सक्लेमेटरी, हैरान हो रहा है। डोंट गिव हर चॉकलेट्स, उसको चॉकलेट्स मत दो। देखो जब भले ही इसमें ये लगा हुआ है आपके पीछे, इसके पीछे ये लगा हुआ है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क, बट ये क्या है, इम्पेरेटिव है, किसी को उपदेश दे रहा है ना। डोंट गिव हर चॉकलेट्स, तो ये कौन सा गया, इम्पेरेटिव। स्टॉप क्लोज द डोर, रुको पहले, बंद, दरवाजा बंद करके जाओ, तो ये कौन सा गया, इम्पेरेटिव, दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो इसके बाद आता है माल फंक्शन। अच्छा, ये सब आपकी कोई मशीनरी खराब हो गई, उसको माल फंक्शन बोलते हैं। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, हेल्थ के साथ बुरा हो जाता है। ये सब आपके ना वो है, जैसे सिंटोनिम्स एनोनिम्स, सिंटोनिम्स एनोनिम्स और वो सारे जो करते हैं हम, वो क्या आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनके मीनिंग बता रखे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन देखो, ये सारे आए हुए हैं आपके किसी न किसी एग्जाम में, पीआईटी में, टीजीटी में, पीजीटी में, कहीं भी पूछे हुए हैं, तो आप इनको देखो। व्हेन द बॉय सॉ द वॉल्फ ही रैन अवे, अब देखो जब उसने वॉल्फ को देखा तो भाग गया वहां से, ये कौन सा हो गया, व्हेन कंजंक्शन लगी हुई है इसमें, तो ये हो गया आपका पीआईटी का क्वेश्चन है ये, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फैन वॉइस नहीं लगी हुई तो कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है जी, आगे देखो नेक्स्ट, ये सारे ऐसे खिचड़ी पका रखी है, बता रखा है, बता रखा है कि ये कॉम्प्लेक्स क्यों है। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। आई अराइव्ड एंड द बिग डॉग स्टार्टेड बार्किंग, मैं पहुंच गया और बड़े कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। एंड फैन वॉइस आ गया ना, एंड आ गया। ठीक है, फैन वॉइस जरूर याद रखना है आपने, फोर एंड, फैन वॉइस फोर एंड, निदर नॉर। ठीक है, और क्या था, बी फॉर बट, और येट, सो। ठीक है, द मैन हुज हाउस, जिसका घर, वॉज बर्नड डाउन, बन जल गया था, लेफ्ट द विलेज, उसने विलेज छोड़ दिया। देखो इसमें किसी के बारे में बताया जा रहा है, उसकी पूरी विशेषता बताई जा रही है, जिसका घर जल गया था ये वो, तो ये कौन सा हो गया, एडजेक्टिव हो गया, दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। व्हेन द थीफ सॉ द पुलिसमैन ही ब्रोक इनटू ए स्प्रिंट, जब उसने देखा पुलिस को, एकदम से भाग गया। तो इसमें देखो कौन सी है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है ना, टाइम, समय के बारे में बताया जा रहा है, कब भागा, जब देखा, टाइम के बारे में ही बता रहा है ना। बिकॉज ही सॉ द पुलिस, उसने पुलिस को देखा, तो इसमें रीजन भी हो सकता है ना, दोनों हो सकते हैं। तो देख लेना, जो वहाँ पे ऑप्शन दिया हो वो टिक कर देना, वैसे ज़्यादा टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट एज सुन एज द, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा इसमें वैन दिया हुआ है, वैन ही सॉ द पुलिस, अगर ये दिया हो ना बिकॉज सॉ द, क्योंकि उसने देखा, तो कारण होता, रीजन होता। ठीक है, तो इसमें अभी ये टाइम ही है। ठीक है, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, जो पहले आपको बताया उसके लिए आई एम वेरी 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 सॉरी, मुझे माफ़ी दे दो बाल को, मैंने गलत बोल दिया, आई एम वेरी वेरी सॉरी। आगे देखो, ज़्यादा सीरियस भी नहीं पढ़ना चाहिए ना, कभी कभी ट्यूनिंग अच्छी मोड में भी आना चाहिए। वी लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट एज सुन एज द टैक्सी अराइव्ड, जैसे ही टैक्सी पहुंची हमने क्या कर दिया, एयरपोर्ट के लिए छोड़ दिया, एयरपोर्ट के लिए निकले। जैसे ही टैक्सी पहुंची हम एयरपोर्ट के लिए निकल लिए। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो जैसे ही पहुंची, एडवर्ब क्लोज के बारे में बताया जा रहा है, टाइम के बारे में बताया जा रहा है, सीधी सी बात है, एडवर्ब क्लोज होगी। ठीक है, इसमें क्या क्यों का कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा आपको, ना ही इसमें वो दूसरी है, एडजेक्टिव वाली है ना। दिस इज द प्लेस वेयर, ये प्लेस की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया, सीधा सीधा, सीधा बात याद रखा करो। प्लीज शट द डोर बिहाइंड यू व्हेन यू गो, जब तुम जाओ तो अपना बंद करके जाना, दूसरे को ऑर्डर दे रहे हैं, है ना, तो इम्पेरेटिव हो गया। वेन एवर इट रेन्स, जब भी वर्षा होती है, आई फील ए क्रेविंग फॉर हॉट टी एंड फ्राइड स्नैक, मुझे स्नैक्स चाहिए होते हैं और टी चाहिए होती है। ठीक है, इसमें क्या है, फैन वर्ड नहीं आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है जी,
अच्छा, कॉम्प्लेक्स में भी कौन सा एडवर्ब में पूछे तो टाइम वाला, ठीक है। जब बारिश होती है, जब ऐसा टाइम आता है बारिश होती है, तो हम क्या खाते हैं, हम पकोड़े खाते हैं, ठीक है। आई लिसन टू द सॉन्ग, मैंने सॉन्ग को सुना, एंड फेल्ट, क्या हुआ, नोस्टैल्जिक, ठीक है। जो भी हुआ वो कुछ हो गया उसको, ठीक है, पुराने टाइम की याद में खो गया वो। अब देखो सिंपल है, इसमें कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है ये बताना है आपने। एंड आ गया ना तो बस लगा दो कंपाउंड है, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। एंड दो वर्ब को जोड़ रहा हो तो कंपाउंड वर्ब होता है। अब देखो इसमें दो वर्ब को जोड़ रहा है, ये सॉन्ग एंड फेल्ट दोनों वर्ब है तो कंपाउंड होता है। ये बात भी आपको एक ट्रिक याद रख लेनी है, अगर वैसे ना याद रहे तो, ठीक है। ये पीजीटी के एग्जाम में आया हुआ है किसी में। आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट ए प्राइज, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, मुझे ये मतलब ना आशा है कि मेरे को प्राइज मिलेगा, ये कह रहा है वो। अब क्या आशा रखता है, इसका आंसर मिल रहा है ना, क्या आशा रखता है, दैट, क्या, आई शैल गेट ए प्राइज, मुझे प्राइज मिलेगा, तो ये नाउन क्लोज हो गया, ठीक है। और इसमें देखो रिलेटिव भी है, रिलेटिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज ही रिलेटिव क्लोज होता है, ठीक है। देखो रिलेटिव क्लोज नहीं है ये, वैसे ये नाउन क्लोज है, इसका आंसर तो नाउन क्लोज है। क्या का आंसर मिल गया ना हमको, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। रिलेटिव क्लोज कौन सी होती है ये आपको बता देती हूँ मैं। इसके लिए देखो कंपाउंड सेंटेंस में एक मेन क्लोज होती है, एक कोऑर्डिनेट क्लोज होती है ना, मीन्स दोनों की क्या होती है, इंपॉर्टेंस सेम है दोनों की, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आपके इसमें आ रहा है, ठीक है भाई, पूरा है, मुझे लगा अधूरा है। आगे देखो रिलेटिव में क्या, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, एक मेन क्लोज इसकी है, एक कोऑर्डिनेट क्लोज होती है, ठीक है। तो रिलेटिव में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लोज ही रिलेटिव क्लोज होती है, ठीक है। एडजेक्टिव क्लोज ही कौन सी क्लोज होती है, रिलेटिव, कॉम्प्लेक्स वाली, इस पे ये बात आपने याद रखनी है। कॉम्प्लेक्स वाली कौन सी होती है, रिलेटिव क्लोज होती है, जो एक दूसरे को रिलेट करती है, दोनों को कॉन्टैक्ट में लाती है। वैन वो लगा होगा जिसमें वो लगे, वो होगी कॉम्प्लेक्स वाली। और एंड उंड लग जाएगा तो वो तो दोनों को अलग ही कर देगा ना। कॉन्टैक्ट में कौन लाएगी, जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे, वैन जो ये वो, ठीक है। उसके बाद देखो वट एवर वी स्टडी इंक्रीजेज अवर नॉलेज, जब जो भी हम पढ़ते हैं वो हमारी नॉलेज को इंक्रीज करता है। ये पीजीटी का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसमें देखो कंजंक्शन क्या लगेगा, वट एवर वी स्टडी, जो भी हम स्टडी करते हैं, इंक्रीजेज अवर नॉलेज, हमारी नॉलेज को इंक्रीज करता है। क्या करता है, क्या नॉलेज को इंक्रीज करता है, आंसर मिल गया तो नाउन क्लोज, ठीक है। आगे देखो, ये छोड़ो, आगे देखो द डॉग फॉलोड द बॉय वेयर एवर ही वॉन्ट। देखो जब आपका मूड ना हो ना नोट्स बनाने का तो आपकी राइटिंग ऐसी हो जाती है, और जब मूड हो तो जो स्टार्टिंग में आपने मेरी राइटिंग देखी वो ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो राइटिंग के लिए आई एम वेरी 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 सॉरी फॉर दैट, ठीक है, माफ़ी दे दो हमको। द डॉग फॉलोड द बॉय, डॉग ने क्या किया, बॉय को फॉलो किया वेयर एवर ही वॉन्ट, जहाँ तक वो चाहता था, वेयर एवर ही वेंट, जहाँ तक वो गया, ठीक है। क्या किया पता ही नहीं, क्या किया है ना, वेयर एवर ही वांट, ये क्या बनना है, कुछ भी नहीं बन रहा, क्या का आंसर नहीं मिल रहा। तो इसमें किसी के बारे वो तो बता नहीं रहा, विशेषता किसी की है ना, तो ये कौन सी होगी, सीधी सीधी एडवर्ब क्लोज होगी, ठीक है। वी विल मैच वॉच मूवी व्हेन दे कम, हम मूवी देखेंगे जब वो आएंगे, तो ये कौन सा हो गया, एडवर्बियल क्लोज ऑफ टाइम, टाइम की होगी, टाइम के बारे में बात हो रही है ना, जब टाइम होगा उसका, जब आएंगे तब देखेंगे। स्कूल्स वर क्लोज्ड अर्ली इन ऑर्डर दैट स्टूडेंट्स माइट रीच होम बिफोर द थंडरस्टॉर्म, स्कूल जो है ना जल्दी बंद कर दिए गए, क्यों, ताकि स्टूडेंट्स जो है ना जल्दी पहुंच जाएं, बिफोर थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म आने से पहले पहुंच जाएं। तो ये क्या हुआ देखो, इन ऑर्डर दैट आपको याद भी कराया था वैसे मैंने, ये एडवर्ब भी है सीधी सीधी, ठीक है। पर्पस उद्देश्य है किसी चीज का। देखो सीधा से इसमें नाउन और एडजेक्टिव तो दिख भी नहीं रहा, तो सीधा बात होगी, सीधी होगी, ठीक है। दो यू हेट मी, चाहे तुम मुझे हेट करते हो, आई विल ऑलवेज हेल्प यू, चाहे बाल को आप मुझसे हेट करो, नफरत कितनी भी करो, फिर भी मैं आपको अच्छे से सारे सब्जेक्ट अच्छे से टीच करूंगी, ठीक है। मेहनत करो अच्छे से, बुरी लगन रखो, ईमानदारी से मेहनत करो, चाहे मुझसे नफरत करते रहो, एक भी कमेंट ना करो, चाहे इसको लाइक भी ना करो, चाहे इसको शेयर भी ना करो, फिर भी मैं आपको डेली आपकी कोई ना कोई हेल्प जरूर करती रहूंगी, आपके लिए वीडियोस लाती रहूंगी, ठीक है। चलो नाउन क्लोज है, एडजेक्टिव क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है, बताओ कौन सी है। चाहे मुझे हेट करते हो फिर भी मैं तुमसे तुम्हारी हेल्प करूंगी, फिर कौन सी होगी, सपोजिशन, विरोधाभास हो गया, ठीक है। ही इज एज स्टूपिड एज ही इज लेजी, उतना ही स्टूपिड है जितना वो लेजी है, तो सीधी सीधी बात है, दिख रहा है एडवर्ब है ना। इफ यू मीट माई मदर टेल हर आई हैव गॉन टू द स्टेशन, जब तुम मेरी मदर से मिलोगे तो उनको बता देना कि मैं स्टेशन जा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा,
नाउन क्लोज होगी? नहीं। एडजेक्टिव क्लोज होगी? नहीं। कुछ नहीं दिख रहा आपको ऐसा। एडवर्ब क्लोज है, ठीक है। कंडीशन लगा रखी है, ठीक है। जब जाओगे तब बता देना। यू आर सो ब्रेव, तुम इतने ब्रेव हो दैट यू कैन फेस द एनिमीज, तुम दुश्मनों का सामना कर सकते हो, तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, इतने ब्रेव हो, बहादुर हो। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब, रिजल्ट है, ठीक है। रिजल्ट आ रहा है कि तुम उनका सामना कर सकते हो। और वैसे भी देखो मैंने आपको बताया था सो दैट, सच दैट, बीच में एडजेक्टिव या वर्ब, एडवर्ब लगी होगी, ठीक है। तो ये देखो सो दैट लगा हुआ है, सो दैट बीच में लगा हुआ है आपका ये, ठीक है। उसके बाद देखो वी आर स्टार्टिंग नाउ सो दैट वी विल रीच होम बिफोर सनसेट। अब हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम सनसेट से पहले पहुंच जाएं, घर पहुंच जाएं, ठीक है। तो उसके बाद देखो इसमें कौन सी होगी? पर्पस हो गया ना, ताकि हम पहुंच जाएं। ये कौन सा हो गया? एडवर्ब हो गया, ठीक है। आई ये पर्पस के लिए है। रिजल्ट के लिए क्या होता है? सो दैट। रिजल्ट वाली के लिए क्या होता है? सो दैट लगा होता है, इन ऑर्डर दैट लगा होता है, ठीक है। सो दैट लगा होता है या बीच में एडजेक्टिव एडवर्ब लगा होता है। ये मैंने आपको कितनी बार बता दिया। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज आई हैव टू अटेंड द क्लासेस। मैं जल्दी उठता हूँ ताकि मुझे, क्योंकि मुझे क्लासेस अटेंड करनी होती है। इसमें रीजन है ना, तो ये कौन सी होगी? एडवर्ब क्लोज हो गई। यू मे कम इफ यू वांट टू, तुम आ सकते हो अगर तुम चाहो, तो इसमें कौन सी होगी? एडवर्ब क्लोज, ठीक है। कंडीशन है ना। तो आई एंजॉयड द फिल्म इवन दो आई हैड ए हेडेक, मेरे सिर में दर्द हो रहा था फिर भी मैंने क्या किया? फिल्म को एंजॉय किया, ठीक है। तो ये कौन सी होगी? एडवर्ब। ये हालांकि वाली होगी ना, ये उसमें कंडीशन सी लगी एक। फिल्म देखनी नहीं चाहिए थी, अपोजिट काम कर दिया ना, तो ये ओपोजिशन वाला हो गया, सपोजिशन वाली क्लोज होगी, एडवर्ब क्लोज ऑफ सपोजिशन, ठीक है। आई डोंट नो वट ही वॉन्ट्स, मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहता है। तो ये क्या का आंसर मिला ना? नहीं पता, क्या नहीं पता कि वो क्या चाहता है, तो ये नाउन क्लोज हो गया, ठीक है। ये सेंटेंस आपका पहले भी आया था, है ना। आई एम स्ट्रोंगर देन यू आर, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? कहाँ थे हम? अरे ये क्या हो गया? कहाँ चले गए? सॉरी बच्चों, मैं भूल गया कहाँ था। आई डोंट नो वट ही वॉन्ट्स ये हो गया। आई एम स्ट्रोंगर देन यू आर, ये एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन हो गया, ठीक है। ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं किसी के साथ, तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन हो गया। एज आई एम गेटिंग लेट, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ, आई शुड गो बाय टैक्सी, मुझे टैक्सी से जाना चाहिए। एडवर्ब क्लोज ऑफ रीजन, ये रीजन बता रहा है क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ इसलिए टैक्सी से जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं भूल गई मैं कहाँ थी, इसलिए आई एम वेरी वेरी सॉरी बच्चों, बालकों, आई एम सॉरी, सॉरी साथियों, सॉरी। आई डोंट नो वट ही वॉन्ट्स, मुझे नहीं पता कि वो क्या चाहता है। हाँ, क्या का आंसर मिल रहा है? हाँ, ये कर लिया था हमने, है ना। क्या का आंसर मिल रहा है, तो ये नाउन क्लोज होगी, है ना। आगे देखो, डोंट डिस्टर्ब मी व्हेन आई एम बिजी विद माई वर्क, मुझे डिस्टर्ब मत करो जब मैं अपने काम के साथ बिजी हूँ। तो ये कौन सा हो गया? टाइम। कब डिस्टर्ब नहीं करना? जब मैं अपने काम के साथ बिजी हूँ, तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। तो अंडरलाइन वर्ड से पहले अगर नाउन हो ना और उसी के बारे में बात हो रही हो, तो वो कौन सा होता है? एडजेक्टिव होता है। देखो, अंडरलाइन वर्ड से पहले अगर नाउन हो, ठीक है, नाउन हो, तो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो नाउन क्या हो गया? हाँ, नाउन हो, उसी के बारे में बताया हो, तो वो कौन सा होता है? एडजेक्टिव होता है। अरे वही था ना, जैसे आई हैव ए कार विच इज वाइट, है ना। कार क्या है वहाँ पे? वो नाउन है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो कौन सा हो गया? वो एडजेक्टिव होता है। यही बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने लाइन लिख दी होगी आपके लिए, दोबारा से किसी बच्चे को समझाया होगा। डू यू नो वाई ही इज लेट, इज ही लेट, वो लेट क्यों है? क्या क्या का आंसर मिल रहा है? तुम्हें पता है? क्या पता है कि वो लेट क्यों है? आंसर मिल रहा है ना। क्या तुम्हें इस बात का पता है कि वो लेट क्यों है ना। तो क्या का आंसर मिल रहा है, तो ये कौन सी होगी हमारे पास? नाउन क्लोज होगी। आई नो द बॉय हुम यू मेट, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसको तुम मिले थे। तो इसमें क्या है? बॉय, नो द बॉय, उस लड़के को, हुम जिसके बाद जिसको तुम मिले। अब क्या हो रहा है? उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये कौन सा हो गया? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्लोज हो गया, जिसके बारे में मैंने अभी बताया भी था ना, पहले एडवर्ब लगाओ, उसके बारे में बताया जा रहा हो, तो वो कौन सा होता है? नाउन या नाउन या दे रहा था, देखो अभी दिखा था यहाँ पे। नाउन लगाओ, ठीक है, नाउन लगाओ अंडरलाइन वर्ड से पहले, तो क्या होता है? तो वो होती है हमारी एडजेक्टिव, ठीक है। हाँ, ये रहा, ये एडजेक्टिव हो गया ना। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज ए वेल नोन फैक्ट, वेल नोन फैक्ट क्या है? दैट वट क्या है? कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। एक वेल नोन फैक्ट है, तो इसका वर्ड का आंसर क्या का आंसर मिल रहा है, तो ये कौन सी होगी हमारे पास? नाउन क्लोज हो गई, ठीक है।
आगे देखो नेक्स्ट, दिस इज द प्लांट विच आई ब्रोट येस्टरडे। तो ये वो वाला पौधा है जो मैं कल लाया था, उसकी विशेषता के बारे में बता रहा है, तो एडजेक्टिव क्लोज। आई ऑलवेज टेक ए बाथ बिफोर आई गो टू बेड। मैं हमेशा स्नान करता हूँ बेड पे जाने से पहले, सोने से पहले। तो इसमें कौन सी होगी? एडवर्ब होगी। टाइम के बारे में बताया जा रहा है ना, आई वंडर्ड व्हाट ही वाज डूइंग देयर। मैं इस बारे में सोचकर हैरान हूँ कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था। किस बात से हैरान हूँ? क्या क्या का, आई वंडर्ड क्या, ठीक है, क्या सोच के हैरान हूँ कि वो वहाँ पे क्या कर रहा था। आंसर मिल रहा है ना, तो ये नाउन क्लोज होगी। आई साई टाइगर विच वॉज वाइट, जो वाइट था, तो उसकी विशेषता के बारे में बता रहा है, तो एडजेक्टिव क्लोज हो गया। आई हैव ए ब्यूटीफुल ड्रेस विच आई शैल वियर टुमारो, जो मैं कल पहन सकता, तो वो उसकी अपनी ड्रेस की विशेषता बताई जा रहा है, तारीफ कर रहा है, ठीक है। मेरी ड्रेस इतनी सुंदर है कि मैं क्या करूँ, तो डूब के मर जाए चुल्लू हर पानी में। चलो देखो, इंडियन फार्मर्स लिव ए लाइफ वेयर विच इज मिजरेबल। इंडियन फार्मर्स ऐसी लाइफ जीते हैं कि जो मिजरेबल होती है, बेकार होती है, ठीक है। कैसे जीते हैं कि जो बेकार होती है, उनकी विशेषता बता रहा है ना, तो एडजेक्टिव हो गया। वैसे भी देख लो विच आ रहा है, इसमें फैन वॉइस आ नहीं रहा, तो कौन सी होगी? एडजेक्टिव होगी, है ना। इसमें ना दो ये वर्ड याद रख लेना, माइजर कंजूस होता है और मिजरी पीड़ा होती है, ठीक है। ये आपके उसमें काम आएगा, वर्ड्स पूछे जाते हैं आपसे। ही वॉज प्लेइंग व्हेन ही कॉल्ड मी, वो खेल रहा था जब उसने बुलाया, मुझे बुलाया। कब? तो टाइम के बारे में बात हो रही है, एडवर्ब क्लोज होगी, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच विद ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब दैट हैज इनकम्प्लीट मीनिंग। अच्छा, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, जरूरी नहीं आपसे सीधे सीधे पूछेंगे। भाई और बहनों ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब दैट हैज इनकम्प्लीट मीनिंग, जिसका इनकम्प्लीट मीनिंग हो तो वो कौन सी होती है? डिपेंडेंट क्लोज होती है, किसी दूसरे पे डिपेंड कर रही होती है ना। तो उसके बाद देखो, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच विद ए सब्जेक्ट और वर्ब एंड ए वर्ब दैट हैज कंप्लीट मीनिंग, जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है वो इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती, कंप्लीट होती है खुद में, आपको बताया भी था, है ना। उसके बाद देखो, ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? कॉम्प्लेक्स में देखो, एक इंडिपेंडेंट होती है, एक डिपेंडेंट होती है, आपको अच्छे से समझाया था, ये बात आपने याद रखनी है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो तीन हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, ठीक है। देखो, डिपेंडेंट तो एक रहेगी रहेगी दोनों में, बाकी दो इंडिपेंडेंट होती है, एक हो सकती है, और एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो सकती है, ठीक है। एक कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस में क्या होते हैं? दो इंडिपेंडेंट क्लोज होती हैं कंपाउंड में, पता ही है तो, है ना। ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, हमेशा याद रखना कि मैंने तुम्हें क्या बताया। तो ये क्या दे रहे हैं? ऑर्डर दे रही हूँ मैं आपको, हमेशा याद रखना मेरी बात, जो भी मैंने इस लेक्चर में पढ़ाया सब याद रखना अच्छे से। आप अपना कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, याद करोगे जब क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। नेवर स्पीक टू मी लाइक दैट अगेन, मेरे से आज के बाद ऐसे बात मत करना कि आप मुझे पढ़ाओगे तो मेरा टेस्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। आपका टेस्ट जरूर क्लियर होगा, कोई भी एग्जाम देना, आपका कोई भी एग्जाम हमेशा क्वालिफाई होगा, ठीक है। पॉजिटिव सेंस में जाना, कोई भी टेंशन नहीं लेना, अच्छे से आराम से अपना पेपर करना। टेंशन लेके करोगे तो क्या हो ही जाए, क्या जाएगा, है ना। टेंशन से खराब ही होते हैं पेपर, तो अच्छे करके आना, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। जो मैंने ट्रिक्स बता रही हूँ उनको याद रखना, अच्छे से आपका एग्जाम जरूर क्वालिफाई होगा। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ठीक है। मैं आपको कर्ज नहीं देती, अब ये बताया था ना, कर्ज वाला वो तो बद्दुआ देना होता है, मैं आपको ब्लेसिंग दूंगी। देखो, नेवर स्पीक टू मी लाइक दैट अगेन, मेरे से आज के बाद ऐसे बात मत करना। ये कौन सा हो गया? एडवर्ब हो गया, ये वर्ब हो गया, तो ये कौन सा हो गया? इम्पेरेटिव। वैसे भी किसी को उपदेश ही दे रहे हैं ना। डू बी ए बिट मोर केयरफुल, थोड़ा और केयरफुल रहो, ये भी किसी को उपदेश दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, इम्पेरेटिव हो गया, ठीक है। पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, तो ये भी वही बात होगी, है ना। तो आप इसके बाद देखो, नेक्स्ट है आपके पास, ये बस इतना ही करते हैं हम, ये हो गया फिनिश आपका चैप्टर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको, इम्पेरेटिव, सब्जेक्ट, यू, हिडन, ये सब इसके बारे में बताया हुआ। देखो जो ऊपर किया ना हमने, ये सब इनके बारे में बताया होता है, ठीक है। किसी को समझाते टाइम बताया था ये, तो ये आप याद रखना, ठीक है। इतनी बातें याद रखना जो जो मैंने बताया अभी आपको, स्टार्टिंग से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा। इतनी आपने सब बातें याद रखनी है। सबसे पहले हमने क्या किया? इनके सेंटेंस के बारे में किया। सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड होता है। कॉम्प्लेक्स वाले में आपको विशेषता बताई जाएगी, ठीक है। और कंपाउंड विशेषता कह रही हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स वाले में, हाँ एडजेक्टिव वाले में विशेषता थी ना। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स वाले में एक इंडिपेंडेंट होगा, एक डिपेंडेंट होगा, और कंपाउंड वाले में दोनों इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और उसके बाद वो आए थे हमारे पास, देखो क्या आए थे, देखो देखो देखो, राधे राधे राधे,
राधे 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 राधे। ये आए थे ना, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और फिर क्लोजेज आई थी, क्लोजेज आई थी, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है, सेंटेंस किए थे। उसके बाद फिर उसके बाद क्या का क्वेश्चन करना है इसमें, एडजेक्टिव वाले में किसी की विशेषता बताई जाएगी, और एडवर्ब वाला फिर आपको पता चल ही जाएगा, है ना। तो एडवर्ब क्लोज के फिर टाइप किए थे, टाइम का, फिर उसके बाद प्लेस का, और उसके बाद रीजन का, फिर उसके बाद रिजल्ट का, है ना। ये सब किए थे, ये आपने याद रखने अच्छे से। उसके बाद ये सब, उसके बाद ना ये जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, इम्पेरेटिव पर उपदेश, कुछ दूसरे को उपदेश देते रहते हैं, और सिंपल वाले, इंटरोगेटिव वाले जितने भी हैं ये आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। ऑप्टेटिव, टेट, मैं आपको ब्लेसिंग देती हूँ, आपका टेट आशीर्वाद देती हूँ, विश देती हूँ, मेरी विश है आपके साथ कि ये सब आपके टेट वगैरह सब एग्जाम क्वालिफाई हों, ठीक है। तो ये ऑप्टेटिव वाला याद रखना है, ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है, तो आप अच्छे से अपना ये अटेम्प्ट कर पाओगे, चाहे किसी भी क्वेश्चन में आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनसे रिलेटेड, तो आप अच्छे से कर पाओगे। तो इसी के साथ ही हम आज वाला लेक्चर कंप्लीट करते हैं। मे भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ मिस्टेक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, माफ़ कर देना, ठीक है। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे, ऑल द बेस्ट, राधे राधे।